आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का चैप्टर 14 बसवास फार्म। आई एम बसवा, माई फादर इज अ फार्मर, वी लिव इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटक। जो बसवा है वो बोलता है मैं बसवा हूँ, मेरे फादर फार्मर हैं और हम बेलवानिका विलेज में रहते हैं जो कर्नाटक राज्य के अंदर आता है। इट इज़ द मंथ ऑफ जुलाई, ये जुलाई का महीना है। लाइक एवरी ईयर अपा माई फादर इज प्रिपेयरिंग द फील्ड टू सो द अनियन क्रॉप्स। तो हर साल की तरह इस साल भी मेरे पापा जो है वो अनियन क्रॉप्स को उगा रहे हैं। देयर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम। ऐसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस साल हमने कर दिए हैं। टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विथ अपा की हेल्प करने के लिए बसवा जो है वो भी फील्ड में चले जाता है। इन द लास्ट फ्यू डेज अपा हैज बीन यूज्ड द खुंटी। तो कुछ दिनों से बसवा बोलता है कुछ दिनों से अपा जो है वो खुंटी को यूज़ करने लग चुके हैं। खुंटी का मतलब होता है कुदाल। An iron rod to dig the soil, loosen it and make it soft. एक आयरन रॉड जो सॉइल को डिग करने में मतलब जो मिट्टी है उसे डिग करने में मदद करती है और उसे सॉफ्ट बनाती है। This year also my father will sow onion seeds in the field. The bullock will pull the courage and Appa will walk behind them. तो जो इस साल भी है अपा अनियन सीड को सो कर रहे हैं फील्ड में और जो बुलॉक्स हैं वो कुरीज को पुल कर रही है और अपा उनके पीछे चल रहे हैं। कुरीज मतलब हल। स्प्रिंकल द सीड्स, आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस जस्ट लाइक माई अपा। मुझे सीड्स को स्प्रिंकल यानी खेत में डालना बहुत अच्छा लगता है जैसे मेरे अपा करते हैं। बट अपा सेज दैट इज नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस। तो जो अपा हैं जो बसवा है वो कहते हैं कि जो मेरे अपा हैं वो कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि सीड्स को रेगुलर डिस्टेंस पर डालना चाहिए। नेसेसरी का मतलब हमें सीड्स को सही मात्रा में डालना चाहिए और थोड़ी दूरी बना के डालना चाहिए। दिस इज़ नॉट सो ईजी टू डू। तो जो बसवा के पिता हैं वो कहते हैं ये ज़्यादा ईजी नहीं है इसे करना। ही सेज दैट आई मे ड्रॉप टू मैनी सीड्स एट वन प्लेस। तो जो अपा हैं वो बसवा से कहते हैं कि तुम बहुत सारी सीड्स एक ही जगह पे डाल देते हो। आई मस्ट वेट टिल आई एम अ लिटिल ओल्डर टू बी अवेयर टू डू दिस प्रॉपरली। तो जो बसवा है वो अपा से कहते हैं कि मुझे थोड़ा और बड़ा होने दीजिए ताकि मैं ये बहुत अच्छी से कर सकूँ, प्रॉपरली से कर सकूँ। इट इज़ नाउ 20 days since the seeds were sown the onion plants. तो जो बसवा कहता है ये 20 दिन हो चुके हैं, 20 डेज हो चुके हैं कि जो सीड्स है वो दिखना शुरू हो चुके हैं। द अनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट अलॉन्ग विथ अनियन प्लांट्स। तो जो अनियन प्लांट्स है वो दिखना शुरू हो चुकी है। अलॉन्ग विथ अनियन प्लांट्स वीड्स हैव ऑल्सो कम अप। तो जो अनियन प्लांट्स हैं उनके साथ वीड्स भी आनी शुरू हो चुकी है। वीड्स मतलब जो जब हम खेत में कुछ डालते हैं तो उनके साथ अपने आप ही कोई घास नहीं उग जाती, उसे हम वीड्स कहते हैं। वीड्स ग्रो इन फील्ड एंड गार्डन विदाउट बीइंग प्लांटेड। तो जो वीड्स हैं वो गार्डन में उग जाती हैं जबकि हम प्लांट भी नहीं करते हैं उन्हें। Appa says that we must remove the weeds so that they do not take up all the water and fertilizer. तो जो अपा है वो कहते हैं हमें वीड्स को उखाड़ना चाहिए ताकि उसकी वजह से वो ज़्यादा वाटर भी ना ले और फर्टिलाइज़र भी ना ले। फर्टिलाइज़र मतलब खाद। If there are too many weeds, then the onion plants will not be healthy. Amma, uncle and I, we all help Appa to take out the weeds. तो जो बसवा है वो कहते हैं जो अनियन प्लांट्स हैं उनके साथ अगर वीड्स उग गई तो उसकी वजह से वीड्स हेल्थी नहीं हो पाएंगे, मतलब वीड्स अच्छी से उगेंगी नहीं। अम्मा, अंकल एंड आई, वी ऑल हेल्प
अपा टू टेक आउट द वीड्स। तो जो बसवा है वो कहता है अम्मा, अंकल और मैं वीड्स को उखाड़ने में अपा की मदद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब अगली वीडियो में इसका पार्ट 2 आएगा, तो तभी देखिएगा आप इसका पार्ट 2। ये पार्ट 1 है। ओके, फिर बाय।